दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में विजयादशमी और दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर का दूसरा स्थान आता है दुर्गा पूजा के मामले में। लेकिन सबसे अलग बात ये होती है, विजयादशमी के बाद दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है सुल्तानपुर ज़िले में। दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला अपने कुड़वार क्षेत्र से, जो कि मेरी जन्मभूमि है, मैं आप सभी को जो भी कुड़वार से वास्ता रखते हैं, आज मैं आप सभी को कुड़वार की रामलीला दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से विजयादशमी के पर्व को मनाया गया और हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कुड़वार बाज़ार एक विकसित बाज़ार है जो कि सुल्तानपुर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसी बीच विजयादशमी के पर्व को मनाने के बाद, जैसे कि आप सभी को पता है, असत्य पर सत्य की जीत होती है, जिसको हमारे क्षेत्र के सम्मानित सभी नेतागण, जनता और प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा इस पर्व को मनाने में और एक समाज को संदेश देने में कि किस तरीके से जो असत्य होता है वो अकेले जलता रहता है और दुनिया उसको देखती रहती है। तो हमेशा सत्य पर चलिए, नहीं तो ऐसे कभी भी किसी के साथ, हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण छिपा हुआ है, उसको जब उस हिसाब से जाहिर करता है तो चीज़ें उसी हिसाब से निकलने लगती। तो दोस्तों, पहले की बात बता दूं, विगत 8 वर्षों से कुड़वार की रामलीला नहीं हो रही थी, लेकिन इस वर्ष लोगों के काफ़ी प्रयासों के बाद फिर से शुरुआत की गई। मुझे लगता है कि हर वर्ष ऐसे मनाया जाए, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तब मैं रामलीला देखने जाया करता था और काफ़ी क्रेज़ था उस समय। आधुनिकता के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, लोग घर बैठे कहीं भी बैठे, यहाँ से बाहर रहने वाले अमेरिका में भी अगर कोई लोग रहते हैं, अगर कुड़वार दशहरा, कुड़वार दुर्गा पूजा के बारे में सर्च करते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बात यह है कि नई जनरेशन को क्या इससे संदेश मिलेगा। जो नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि नई जनरेशन जब उन चीज़ों को देखती है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में फॉलो करेगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार विजयादशमी का पर्व मनाया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से लोगों का प्यार और सपोर्ट इस त्यौहार के बीच रहा। और हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। और समाज में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं त्यौहार जब आते हैं। और जैसे कि जिस क्षेत्र से मैं हूँ, यह ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं चाहूँगा कि दुर्गा पूजा आज से, मतलब विजयादशमी के बाद से शुरू होती है और लगभग 5 से 6 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है और फिर विसर्जन होता है, जिसमें सुल्तानपुर ज़िले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और आसपास के क्षेत्र जो बाज़ार हैं उनमें भी लोग दर्शन करते हैं, रात में आते हैं और रात में ही पूरा मेले का कार्यक्रम चलता है। लेकिन क्या है कि सुरक्षा और सेफ्टी की जिम्मेदारी स्वयं को रखनी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, जहाँ से मैं हूँ, यहाँ की सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। दुर्गा पूजा का माहौल किस तरीके से है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा और सुल्तानपुर ज़िले में किस तरीके से दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। कहने का मतलब ये है कि भीड़, इसमें बहुत सारे लोग हैं, भीड़ का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि भीड़ का गलत इस्तेमाल ना हो और एक ठीक ठाक ढंग से इस वर्ष भी बेहतर तरीके से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाए। और मैं आप सभी से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वर्ष में रावण दहन के बाद बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोगों का काफ़ी समर्थन रहा, काफ़ी भीड़ दिखी। इस तरीके से समाज में एकजुटता होनी बहुत ज़रूरी है। तरीके से एकजुट होकर आप सभी किसी भी त्यौहार को मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को भी इसी तरीके से सपोर्ट किया जाए,
क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो मैं कई कैटेगरियों पर काम करता हूं, जैसे कि कॉमेडी, सिंगिंग, ये वो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं कुछ और चीज़ें करता हूं, लेकिन मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करूंगा, उन चीज़ों को दिखाऊंगा। और मुझे अगर आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल बढ़ता है तो मैं अपनी सारी चीज़ें ऐसे दिखाने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सुल्तानपुर ज़िले में प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन का काफ़ी बढ़िया सहयोग रहता है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुरक्षा का भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम होता है। बस ये है कि जो लोग गलत मानसिकता और गलत विचार के साथ भीड़ का फ़ायदा उठाएंगे उनकी बिल्कुल खैर नहीं, क्योंकि मीडिया का नज़र उन तक है। तो सावधानी यही है कि भीड़ से बचें और त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएं। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।